मैं सबसे पहले शुरुआत में ये सवाल पूछना चाह रही हूं, और मैं ये सवाल भाटी जी आपसे पूछ रही हूं सबसे पहले कि क्या जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो क्या होगा। मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही जगह पर 4 दिन से हिंसा हो रही है। किसी भी जगह पर, देश के किसी भी कोने में एक बार हिंसा होगी, पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाएगी, दूसरी बार होगी, पुलिस उसे और पुख्ता करेगी। 4 दिन। कि एक तो हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ किसी की ओर से भी हो, किसी भी आंदोलन प्रदर्शन में हो, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, न किसी को करना चाहिए। वो निंदनीय है, वो गलत है। और राज्य सरकार को, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ममता बनर्जी जी को, उनकी सरकार को, उनकी पुलिस को सख्त कार्रवाई करके वहाँ पर शांति कायम करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये भी तथ्य बता दूं कि जब किसी आंदोलन में, जो आंदोलन बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर भी हो और बहुत अच्छा हो, उसमें जब हिंसा हो जाती है तो आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। आंदोलन तोड़ने के लिए भी कई बार हिंसा कराई जाती है। तो ये इससे, अगर ये 2 तरह की खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। एक खबर ये भी आ रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस जाते हैं और वह हिंसा करा देते हैं। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आए हैं, वो लगातार इस मामले को हिंदू मुस्लिम वो दे रहे, रंग दे रहे हैं। हर सारे नेताओं ने एक जैसे बयान दिए हैं। हिंदुओं के ऊपर हमला है, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। जबकि वक्फ बोर्ड कानून से कोई हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम समुदाय ही में कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बीजेपी समर्थक हैं, और ज़्यादातर समाज इसके विरोध में है। तो ये जब इस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी के लोगों की तरफ से, तो कुछ संदेह पैदा होता है कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई और उनके पास कोई तरीका नहीं है चुनाव में मजबूत होने का। तो ऐसा भी हो सकता है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। हाँ। उत्तर प्रदेश में एक निर्वाचित सांसद के घर पे हमला हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई, एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। हाँ। और आज भी आगरा में खुलेआम तलवारें और बंदूकें लेकर भद्दे भद्दे नारे लगाए गए और हमारे नेता को मारने तक की धमकी दी गई, श्री अखिलेश यादव जी को। और हमारे सांसद रामजीलाल सुमन जी की जीभ काटने की घोषणा की गई, जीभ काटने पे इनाम घोषित किया गया। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार का संरक्षण नहीं है इन लोगों को जो ये हिंसा कर रहे हैं और जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? हाँ। हिंसा पैदा करने वाली, उकसाने वाली भाषा बोल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि वो इस देखिए भाटी जी आपने जो बात अपनी रखी, आपने डायरेक्ट बात कही है, जो आरोप बीजेपी पर है उसका जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल इसलिए पूछती हूं क्योंकि जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ था, उस वक्त उस हमले को भी हमने कंडेम किया और योगी सरकार से भी सवाल पूछे क्योंकि एक भीड़ कैसे पहुंच गई सांसद के घर घेरने। आज वो तस्वीरें आई हैं जब उस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की एक भीड़ है। मैं फिर कह रही हूं, एक बार उपद्रव हो, दूसरी बार उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। बंगाल में 4 बार बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आपने बोला हिंसा ठीक है, आपने उसमें भी बीजेपी को घुसा दिया कि बीजेपी वाले हिंसा करा रहे हैं। मैं आपसे पूछ लेती हूँ शहजाद जी, क्या बीजेपी वाले हिंसा करा रहे हैं? सीधे आरोप ये उन पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है आज तो आप कम से कम ममता बनर्जी के खिलाफ बोल लेते कि वो क्या कर रही है भाई, 4 दिन से क्या कर रही है। नहीं बोल रहे हैं आप। शहजाद जी आप बोलिए, आप पर आरोप लगा रहे हो। सबसे पहले सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की जय और हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। महाराणा राजा, हमारे महान राजा राणा सांगा जी की भी जयंती है, तो उनकी शान में मैं कुछ बात रख लूँ। राणा सांगा वीर महाराजा, मेवाड़ का गौरव तारा, 80 घाव सहे तन पर फिर भी ना झुका वो यारा, एक नयन एक भुजा भी खोई, पराक्रम कभी ना हारा, रणभूमि में शत्रु कांपे, सांगा सा कोई नहीं न्यारा। तो मुझे लगता है इस भावना से हर एक पैनलिस्ट अपने आप को एसोसिएट करते हुए अपनी अपनी बारी में जब मौका मिलेगा तो महाराणा राणा सांगा की जय बोलने से कतराएंगे नहीं। अब देखिए, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ना, मैं देखो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जब सुबह टीवी खोला, रिपब्लिक देखता हूँ, मैं बहुत कंज्यूम करता हूँ, मुझे लगा रिपब्लिक सुबह गाजा की रिपोर्ट दिखा रहा है क्या। फिर मैंने देखा ये तो गाजा नहीं है, ये तो हमारे बंगाल के शमशेरगंज की तस्वीर है।
हिंदुओं को चुन चुन कर उनके घर में, उनके गाड़ी में, उनके रेस्टोरेंट में आग लगा दी गई। देखिए, मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मेरी क्लिप कट करके, वरना कोई और संदेश दे दिया जाएगा। मैं अपने आप को बता रहा हूं कि मैंने वो तस्वीरें देखी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था बीडीओ के ऑफिस को जलाने का काम, उसको मारने का काम वहां पर दुलिया में, मालदा में। फिर मैंने देखा कि सैफरन फ्लैग भी हटा दिया गया। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हनिये के फ्लैग, हमास के फ्लैग, हिजबुल्लाह के फ्लैग इस प्रोटेस्ट में, वक्फ के प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम संविधान की नहीं मानेंगे, ये संविधान के अधिकार की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं डंक मार देंगे। और ऐसे लोगों पर एक शब्द नहीं कहा जा रहा। अब 3 लोगों की हत्या हुई है, 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, पर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा। और ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम कर रही है। आपको पता है, इस पर कड़ी कार्रवाई करने के बदले, सेंट्रल फोर्स बुलाने के बदले, ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिनों के बाद इमामों की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हाँ। हिंदू पीड़ितों के बारे में चिंता नहीं। और ये केवल एक लौती ऐसी घटना होती तो बताते। हर वायलेंस जो इलेक्शन हुआ उसमें पोस्ट पोल वायलेंस देखने मिला। हाई कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। अभी भी हाई कोर्ट ने आधा घंटा दिया है कि वहां की सरकार जवाब दे कि हिंसा क्यों हो रही है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ सवाल इतना है आज कि वक्फ के नाम पर भड़का कौन रहा है। और दूसरी बात देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए, असम में 40% मुसलमान हैं, त्रिपुरा में भी मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में लगभग संख्या के हिसाब से देखें तो 4.5 करोड़ 4-5 करोड़ मुसलमान हैं। बंगाल में भी लगभग उतनी ही स्थिति हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल में स्थिति को ऑब्जर्व कीजिए कि कितना वायलेंस हो रहा है वक्फ के नाम पर, और उत्तर प्रदेश में एक वायलेंस की घटना बता दो। त्रिपुरा में अगर वायलेंस करने की कोशिश करते तो पुलिस वहां पर क्रैकडाउन करती है। असम में शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब ये पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति का और वोट बैंक को नहीं तरजीह देना बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देना, ये जब आप करते हैं तब ये ऐसी घटनाएं नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं एक बात ये भी कर दूं रामजी लाल सुमन जी के बारे में। 3 टायर सिक्योरिटी, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी, ड्रोन फोर्स हर 2 किलोमीटर पर, 9 कंपनी पीएससी की, 2 कंपनी आरआरएफ की, 4 डीसीपी, 12 एसीपी, 21 पुलिस इंचार्ज, 40 इंस्पेक्टर, 300 एसआई, 2500 कांस्टेबल। अब मुझे बताइए, बंगाल के हिंदुओं के लिए कौन खड़ा है? वहां की पुलिस तो खुद भाग रही है, वहां की पुलिस पर हमला हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है जो शहजाद पूछ रहे हैं। हाँ, भाटी जी से एक लास्ट सवाल। भाटी जी, ये सारी की सारी चीजें, आज तो राणा सांगा की जयंती है। चलिए, रामजी लाल सुमन जी ने बोला कि मैं जिंदगी मेरी खत्म हो जाए मैं कभी उनसे माफी नहीं मांगूंगा और गद्दार कहूंगा। हाँ, बोला। आप एक बार बोल दो कि हमारी पार्टी का अधिकृत स्टैंड नहीं है। आप उनके लोगों की भावनाओं को शांत कर दीजिए, मामला सुलझ जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है ये तो शायद भाटी जी आपकी पार्टी का स्टैंड यही है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है। आप खुलकर कहते हैं ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। राणा सांगा की जय बोल दे। भाटी जी, आप उस पर रिप्लाई करना चाह रहे हैं? और देखिए, उन्होंने एक और चीज कही है। उन्होंने ये सवाल पूछा है जो कि बड़ा वाजिब सवाल है कि बंगाल में जो हिंसा झेल रहे हैं उनके लिए कौन खड़ा है, क्योंकि यूपी में तो आपके सांसद के लिए पुलिस खड़ी है, जमावड़ा खड़ा है। कोई जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं वहां ग्राउंड से कि 14 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता है सांसद के घर। बताइए जवाब। नहीं तो मतलब ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे कि पुलिस के होते हुए सांसद के घर पे हमला हो जाएगा, दोबारा हमला हो जाएगा। एक बार हो चुका, जब ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया था पिछले प्रदर्शन में कि ये हिंसक लोग हैं और ये हमला कर सकते हैं, और लगातार ये कहा जा रहा था कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे, रामजी लाल सुमन के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये तो फिर इतना खराब स्थिति तो भारत की हुई नहीं है कि कानून का राज ऐसे ध्वस्त तो हुआ नहीं है, चाहे इनकी सोच कुछ भी हो। तो सर, कानून का राज तो बंगाल में ध्वस्त हो रहा है। भाटी जी, भाटी जी, सिस्टम बचा हुआ है। कानून का राज बंगाल में ध्वस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंगाल में किसी सांसद के घर पर, अरे ना, आप कह रहे सांसद के घर में, मतलब आम लोगों के जीवन की कोई अहमियत नहीं है क्या? भाटी जी, आप कह रहे हैं वहां पर किसी सांसद के घर पर हमला नहीं हुआ, तो आम लोगों के जीवन की अहमियत नहीं है? वहां पे घर लूटे जा रहे हैं। शायद पूरा। बोलिए बोलिए प्लीज। मुझे बोलने दें तो स्पष्ट हो जाता है जो मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं बोलिए सर। आगरा में बाकायदा तारीख घोषित करके चेतावनी दी गई कि हम आगरा में प्रदर्शन करेंगे, रामजी लाल सुमन को सबक सिखाएंगे। वहां पे अचानक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा की मैंने सबसे पहले निंदा की, शुरू में ही निंदा की, और मैंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की है, उन्हें सख्ती करना चाहिए।
मैं कतई ये नहीं कह रहा कि जो वहां का हो रहा वो ठीक है और जो यहाँ हो रहा वो वहाँ तो गलत सख्ती है, करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप दोनों स्टेट की तुलना स्पॉन्सर्ड कर रही हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। वहाँ सख्ती की बात कर रहे हैं, यहाँ एक ही- स्टेट एक ही अंतर स्पॉन्सर्ड है। बता सर दूं। भाटी जी देखिए, ये भाटी डबल जी को स्टैंडर्ड 10 है। सेकंड, हाँ, भाटी जी को केवल 10 सेकंड एक चीज से अवगत कराना चाहता हाँ, हूँ हाँ। कि बंगाल में स्टैंडर्ड मेरा नहीं है, आपका है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो भाटी जी- स्पष्ट कह रहा हूँ। भाटी जी 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, फिर आप पूरी बात अपनी नहीं, तसल्ली से सुनिए, कहिए। आप- 10 सेकंड मात्र। हाँ जल्दी से भाटी जी, हाँ। बंगाल फिर मैं में आनंद जी की सिद्दीकुल्ला नाम का मंत्री सरेआम धमकी दे रहा है। वहां पर तो चलिए किसी ने धमकी दी तो पूरी फोर्स लगवा दी सांसद साहब की सुरक्षा में, पर यहां पर एक मंत्री धमकी दे रहा है। और ये देखिए, ये माँ, Yes! ये बंगाल की माँ, माटी और मानुष तो खतरे में है। माँ की दुकान जला दी गई शमशेरगंज में, हिंदू है इसलिए। इसका क्या लेना देना था? जरा कैमरामैन जूम कीजिए ना, मेरी शक्ल छोड़िए, इसको जूम कीजिए। ये माँ की शक्ल दिखाइए, इसने वक्फ के साथ इसका क्या लिंक था? इस माँ का क्या लिंक था कि इसकी दुकान जला दी गई? मैं पूछना चाहता हूं। ये सांसद नहीं है, मैं मानता हूं ये सांसद नहीं है, पर ममता बनर्जी क्या ये सांसद नहीं है तो आपका मंत्री धमकी देगा और हिंदुओं की दुकान में आग लगा देगा? यह है तस्वीर उस माँ की। वक्फ से इसका क्या लेना देना? मैं एक बार तौसीफ जी के पास जा रही हूँ।